बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में हमने इंग्लिश लैंग्वेज के 4 स्किल स्टार्ट किए हुए थे। फर्स्ट लिसनिंग, सेकंड स्पीकिंग, थर्ड रीडिंग एंड फोर्थ राइटिंग। सो टुडे आवर टॉपिक इज राइटिंग स्किल। Definition: Writing skill are specific abilities which help writers put their thoughts into word in a meaningful form. Writing skill एक specific abilities है जिसके ज़रिए हम अपने thoughts को लफ्ज़ों की सूरत में meaningful बना रहे होते हैं। एंड टू मेंटली इंटरेक्ट विद द मैसेज, हमारे माइंड में कोई भी मैसेज आए तो हम राइटिंग स्किल के थ्रू अपने मैसेज को कन्वे करते हैं। दिस इज़ द राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल के ये स्पेसिफिक स्टेप्स हैं कि राइटिंग स्किल में होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ग्रामर एग्जैक्ट होनी चाहिए हमारी। स्पेलिंग, सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस हो गई, स्ट्रक्चर हो गया, रिसर्च एंड एक्यूरेसी, क्लियरिटी मीन वजाहत। यानी कि राइटिंग स्किल में हम कोई भी हमारा टॉपिक हो या ऐसे हो गया तो उसको हम क्लियरिटी के साथ, वजाहत के साथ एक्सप्लेन करें, वो हो गई हमारी क्लियरिटी। Kinds of writing skills. Four main types of writing. First, expository, and second, descriptive, and third, persuasive, and फोर है नरेटिव। फर्स्ट है एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी जो होती है मोस्ट कॉमन टाइप है राइटिंग की। इसमें ऑथर की ओपिनियन मौजूद नहीं होती, बट ऑथर जो होता है इस साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके ऑडियंस को अपने बता रहा होता है कि उसने क्या राइट किया, यानी कि एक्सपोजिटरी राइटिंग में। Expository writing does not include the author opinions but focus on accepted facts about a topic, include statistics or other evidence. For example, टेक्स्ट बुक्स हो गई, साइंटिफिक राइटिंग हो गई, रेसिपीज हो गई, बिजनेस हो गई, हमारी टेक्निकल हो गई, ये तमाम जो होंगी वो एक्सपोजिटरी राइटिंग स्किल होगी। एंड सेकंड है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि इसमें फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों मौजूद होती हैं, यानी कि ऑथर इसमें अपनी ओपिनियंस बता रहा होता है, अपनी ओपिनियंस को यूज़ कर रहा होता है और ऑडियंस को इसमें कन्वेंस नहीं करता ऑथर, जस्ट अपनी ओपिनियन बताता है और नेचर को यूज़ करके अपनी ओपिनियन जो बता रहा होता है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल होती है। फॉर एग्जांपल पोइट्री हो गया एंड जनरल हो गई, ये मेन डायरी राइटिंग जो हमारी होगी वो डिस्क्रिप्टिव होगा। एंड थर्ड पॉइंट है परसेसिव। परसेसिव राइटिंग कंटेन द अथर ओपिनियंस एंड बेसिस एज वेल एज जस्टिफिकेशन। इसमें यह है कि परसेसिव राइटिंग में अथर अपनी ओपिनियंस देगा और ऑडियंस को कन्वेंस करेगा और उनकी जस्टिफिकेशन करेगा, वो क्या कहना चाह रहे हैं उनके जस्टिफाई करेगा। फॉर एग्जांपल कवर लेटर हो गया, रिव्यूज़ ऑफ लेटर हो गए। एंड हमारा लास्ट पॉइंट है नरेटिव। नरेटिव क्या है कि नरेटिव जो होती है इज़ यूज इन ऑलमोस्ट एवरी लॉन्गर पीसीस ऑफ राइटिंग। नरेटिव जो होती है लॉन्गर होती है, यानी कि लंबी होती है ये नरेटिव जो राइटिंग होती है। फॉर एग्जांपल ओरल हिस्ट्री हो गई, यानी कि अब जो हमारी हिस्ट्री है वो पुरानी है, बहुत लंबी उसकी पीसेस में राइटिंग दी होती है, सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो नरेटिव होती है, नरेटिव राइटिंग होती है। एंड नॉवल हो गई, पोइट्री हो गई। प्रोसेस ऑफ राइटिंग। फर्स्ट है प्री राइटिंग, सेकंड ड्राफ्टिंग, थर्ड रिवाइजिंग, फोर्थ एडिटिंग एंड फाइव एवल्यूशन एंड सिक्स पब्लिशिंग। फर्स्ट है प्री राइटिंग। प्री राइटिंग थिंकिंग अबाउट अ टॉपिक, ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड प्लानिंग। इसमें ये कह रहे हैं कि मैम हमें कोई टॉपिक देती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, पहले प्लान करते हैं, देन उसका आइडिया लेते हैं, उससे फिर हम आउटलाइन बनाते हैं। जो हम आउटलाइन बनाते हैं आइडिया के थ्रू उसको हम प्री राइटिंग कहेंगे। सेकेंड है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में क्या है कि क्विकली पुटिंग थॉट्स ऑन पेपर। ड्राफ्टिंग मीन अरेंज करना, जो हम चीज़ों को अरेंज कर रहे होती है उसको क्विकली हम अपने पेपर के ऊपर पुट कर लेते हैं, उसको हम ड्राफ्टिंग कहेंगे। रिवाइजिंग क्या है, रिवर्किंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिटेल्स। रिवाइजिंग में हम रीअरेंजिंग करते हैं, एडिंग करते हैं और डिलीटिंग कंटेंट करते हैं, यानी कि हम लोगों ने जो भी राइट किया उसको हम लोग रीअरेंज कर रहे होते हैं। द गोल्स ऑफ दिस फेज ऑफ द राइटिंग प्रोसेस इज टू इम्प्रूव द ड्राफ्ट। एंड फोर्थ है एडिटिंग, रिव्यू एंड करेक्टिंग स्पेलिंग्स, ग्रामर्स, कैप्चराइजिंग एंड पंचुएशन।
एडिटिंग में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हमारी जो भी मिस्टेक्स हो गई होती है रिवाइजिंग में हमने जो चेक कर ली, देन एडिटिंग में हमने रिवाइजिंग से हुआ है कि हमारी ये मिस्टेक थी, ये थी, देन हम एडिट में क्या कर रहे होते हैं, उन जो भी हमारी मिस्टेक होती है हम उनको सेट कर रहे होते हैं, एडिट कर रहे होते हैं। जैसे ग्रामर हो गई, पंचुएशन हो गई, वो जो सारा प्रोसेस होता है वो एडिटिंग में होता है। एंड 5 है एवल्यूशन। एवल्यूशन में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग एंड असेसिंग व्हाट हैज़ बीन रिटन। कि स्टूडेंट जो होते हैं सेल्फ एक्सेस, रिफ्लेक्ट एंड राइट गोज टू इम्प्रूव देयर राइटिंग में कर रहा होता है, यानी कि एवलेट कर रहा होता है, तजिया ले रहा होता है। एंड लास्ट पॉइंट है पब्लिशिंग, शेयरिंग फाइनल राइटिंग विद अदर्स। जब हम सारे प्रोसेस से गुजर जाते हैं, हमारे जो राइटिंग प्रोसेस हो वो कंप्लीट हो जाता है, देन हम उसको पब्लिश करते हैं। राइटिंग स्किल के 5 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट सेंट्रल आइडिया, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड स्पोर्टिंग मटेरियल, 4 वर्ड चॉइस एंड पॉइंट ऑफ व्यू, एंड 5 है स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंचुएशन। फर्स्ट है सेंट्रल आइडिया। These elements of good writing involve focus on a main idea and argument। इसमें कह रहे हैं कि सबसे अच्छी राइटिंग, गुड राइटिंग वो होती है जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल मेन आइडिया लें, देन आर्गूमेंट करें, इसको हम सेंट्रल आइडिया कहेंगे। एंड सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हम चीज़ों को अरेंज करते हैं, यानी कि कोई भी मटेरियल होगा उसको हम अरेंज करेंगे, देन उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। गुड ऑर्गेनाइजेशन इज लॉजिकल एंड सिक्वेंशियल। थर्ड है स्पोर्टिंग मटेरियल। स्पोर्टिंग मटेरियल में क्या होता है कि हम लोग इसमें आइडिया एंड इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड मीनिंगफुल एंड जो रीड कर रहे होते हैं, यानी कि हमें कोई भी मटेरियल देते हैं तो हम उसका आइडिया लेते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन जो होती है मीनिंगफुल होती है उसको अपने माइंड में रखते हैं, देन उसको रोल ऑफ स्पोर्टिंग मटेरियल इज टू क्लेरिफाई इन आर्गूमेंट। कि जो भी मटेरियल होगा हमने उसको उसका आइडिया लिया, देन उसकी इंफॉर्मेशन को डीपली पढ़ा मीनिंगफुल के थ्रू, तो वो क्या होगी, हमारी सपोर्टिंग मटेरियल होगी। एंड हमारा आएगा वर्ड चॉइस एंड पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें बता रहे हैं कि जो लैंग्वेज है क्लियरली स्पेसिफिक, एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मीन के वो कहते हैं जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो वो आपके वर्ड चॉइस से होना चाहिए। वो क्या होगा कि हमारी जब पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो हमारे वर्ड चॉइस होगा तो हमारी जो राइटिंग स्किल होगी वो बेटर होगी, यानी कि इम्प्रूव होगी। एंड देन है स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंचुएशन। इसमें कह रहे हैं दिस एलिमेंट्स ऑफ गुड राइटिंग काउंट्स ओनली व्हेन इज रॉन्ग, फेल और नॉट। इसमें बता रहे हैं कि अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक दिया जाता है, देन हम उसको क्या करेंगे, रीड आउट करने के बाद सारे जो कंपोनेंट्स बताए इन कंपोनेंट्स को गुजरने के बाद लास्ट में अगर हमें कोई स्पेलिंग, ग्रामर या पंचुएशन कोई भी मिस्टेक नज़र आएगी तो हम क्या कहेंगे, उसको सेट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि इम्प्रूव करेंगे। वो कह रहे हैं कि यूज स्पेलिंग्स, ग्रामर्स और पंचुएशन ओनली व्हेन यू मेक अ मिस्टेक। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें।